Hey, welcome back. This is Abhishek Raj from English classes नरहिया बाजार मधुबनी। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच लेके आया हूँ क्लास 12th के इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन से दूसरा चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिनके लेखक है वाल्ट विटमैन। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप तैयारी किए हैं तो मोबाइल को पलट दीजिए और मेरे आंसर बोलने से पहले आप बोलेंगे। यदि नहीं, इससे पहले आप कभी नहीं पढ़े हैं तो वीडियो को बारीकी से देखें और एक एक पॉइंट को गौर करें। मैं आशा करूंगा कि आपको ये जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यही याद हो जाए वीडियो को देखते देखते। देखिए, अगल बगल में किसी प्रकार का शोर शराबा ना हो, इसके लिए हेडफोन का यूज करें ताकि मेरी आवाज़ आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ना चाहेंगे। पहला क्वेश्चन है, द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ। माने कविता में कवि जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, उस कविता में कवि क्या करते हैं स्वयं के लिए? क्राइज करते हैं, सिंग करते हैं, लाफ करते हैं या शाउट करते हैं। तो आपको पता होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वाल्ट विटमैन जो है वो स्वयं के लिए क्या करते हैं? गीत गाते हैं। ठीक है, तो सिंग्स। दूसरा चैप्टर हो जाएगा बुआ। दूसरा क्वेश्चन है, द डैश ऑफ डेथ आर द विस्पियरिंग नेवर। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि वह मृत्यु का जो दूत बोल सकते हो। मृत्यु का जो दूत है वो कौन होते हैं? मैसेंजर्स, फ्रेंड्स, इनेमीज या गॉड। तो मैसेंजर। ठीक है, जहाँ देखिए विस्परिंग नेवर्स आएगा। विस्परिंग नेवर्स माने यमराज बोल सकते हो उसको तुम। मृत्यु का जो दूत होता है, तो विस्परिंग नेवर्स जहाँ भी आएगा ना तो वहाँ मैसेंजर होगा। ठीक है, वहाँ विस्परिंग नेवर्स आएगा तो मैसेंजर्स आएगा। विस्परिंग नेवर्स आएगा तो मैसेंजर्स आएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन बाय वाल्ट विटमैन, वाल्टर डे ला मेयर, रूपर्ट ब्रॉक, जॉन डन। तो वह ये तो आपको पहले से ही पता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाल्ट विटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कितने साल के थे? वह 35, 36, 37, 38। तो वह जब लेखक स्वस्थ थे, जब ये कविता में बताया गया, कविता के आधार पर वाल्ट विटमैन 37 साल के थे। कितने? 37 साल, 37, ध्यान रखिएगा। हु इज नॉन एज द पीपुल्स पोएट, माने पीपुल्स पोएट के नाम से किन्हें जाना जाता है? वाल्ट विटमैन, डी.एच. लॉरेंस, टी.एस. इलियट, नन ऑफ दीज। तो याद कीजिए, जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं और वाल्ट विटमैन को बाबा पीपुल्स पोएट कहते हैं। वाल्ट विटमैन को कौन सा पोएट कहते हैं? पीपुल्स पोएट। ठीक है, जनता का कवि कहा जाता है। वाल्ट विटमैन बिलोंग टू, वाल्ट विटमैन जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, माने कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन के, द यूएसए, जर्मनी या आयरलैंड। देखिए, जब आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर देखे होंगे समथिंग अबाउट वाल्ट विटमैन, तो उसमें बताया गया है कि वाल्ट विटमैन को अमेरिकन पोएट भी कहा जाता है। मत क्यों? क्योंकि वह उनका जन्म जो है अमेरिका में हुआ था। तो यूएसए का फुल फॉर्म मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो वह वाल्ट विटमैन कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूएसए से। हो सकता है ऑप्शन में कभी अमेरिका दे तो आप अमेरिका में मारना है। ठीक है, यूएसए को ही अमेरिका कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का हिंदी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश वॉक्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास। डैश वॉक्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। माने लीव्स और ग्रास और ड्रम टैप्स किसने लिखी है? वाल्ट विटमैन, डी.एच. लॉरेंस, टी.एस. इलियट, नन ऑफ दीज। तो वह ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताया गया था कि लीव्स ऑफ ग्रास 1855 ईस्वी में वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया था और ड्रम टेप्स 1866 ईस्वी में वाल्ट विटमैन के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हु सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग। किसने कहा कि दुनिया में जितने भी मानव जीव है, मानव प्राणी है, उसमें खून का एक एक कतरा सब में समान रूप से होते हैं। जिस तरह आपके शरीर में खून है, उसी प्रकार सभी मानव शरीर में वैसा ही खून है। तो रूपर्ट ब्रॉक, वाल्ट विटमैन, टी.एस. इलियट, नन ऑफ दीज। तो वह ये वाल्ट विटमैन ने कहा था। जब इसका पोएट्री एक्सप्लेनेशन होगा लाइन बाय लाइन वाला वीडियो देखिए, यूट्यूब चैनल पे होगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो उसमें बताया है, कवि ने कहा है कि जिस प्रकार आप में खून का एक एक कण वास करती है, उस प्रकार मेरे शरीर में भी खून का एक एक कण क्या करती है? वास करती है। फिर ये भेदभाव कैसा? ठीक है,
तो ये हो जाएगा वो एवरी एटम ऑफ ब्लड, ध्यान रखिएगा, एवरी एटम ऑफ ब्लड, वो ये जो लिया गया लाइन वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिनके लेखक कौन है, वाल्ट विटमैन ने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 9 है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, माने मैं स्वयं उत्सव मनाता हूँ और स्वयं गाता हूँ, ये कविता का पहला लाइन है। ठीक है, तो वह ये जो लिखा गया है किसके द्वारा, वाल्ट विटमैन, टी.एस. इलियट, डी.एच. लॉरेंस या नन ऑफ दीज, तो वो आंसर हो जाएगा वाल्ट विटमैन। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटेन बाय वाल्ट विटमैन। क्वेश्चन नंबर 10 है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज अ लाइन फ्रॉम, माने इस आशा के साथ मैं मरते दम तक जीऊंगा, जिस तरह अभी मैं स्वस्थ हूँ, मैं मरते दम तक इसे मैं कैसे क्या रहूँगा, स्वस्थ रहूँगा। तो ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द सोल्जर, फायर हिम, नन ऑफ दीज, तो वो ये जो लाइन है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। आपको ये याद होगा, ध्यान रखिएगा, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, माने मरते दम तक ये आशा रखे मैं इसी तरह क्या रहूंगा, स्वस्थ रहूंगा, तो ये लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज अ लाइन फ्रॉम, देखिए उसमें किसने कहा था, तो वाल्ट विटमैन ने कहा था, और कहाँ से ले गया ये लाइन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द सोल्जर, फायर हिम, तो वो हो जाएगा आंसर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, माने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि कौन है, पोएट कौन है, W.H. वुडेन, जॉन किट्स, वाल्ट विटमैन, T.S. इलियट, तो वही हुआ ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा या कौन कवि है, तो वाल्ट विटमैन। बहुत अच्छा। 13 नंबर हुआ वाल्ट विटमैन वाज बॉर्न इन, माने वाल्ट विटमैन का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ, 1820 ईस्वी में, 1819, 1815, 1820, तो वो आंसर हो जाएगा 1819। क्वेश्चन नंबर 14 है वाल्ट विटमैन डाइड इन, वाल्ट विटमैन की मृत्यु कब हुई, 1872 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, तो वो आंसर हो जाएगा 1892 ईस्वी में। ठीक है, वाल्ट विटमैन की मृत्यु 1892 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर, माने कवि ने गर्मी में क्या अनुभव किया, क्या ऑब्जर्व किया, स्पनिडीज, गर्ल्स प्लेइंग, स्पाइक ऑफ ग्रास, येलो फ्लावर्स, तो वह याद कीजिए, मैंने कविता में पढ़ाया था आपको कि गर्मी में कवि ये अनुभव कर कि ये जो घास की जो नुकीली भाग ऊपर वाला वह गड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, जो रात में क्या होता है, चांदनी में जो ओस गिरकर अमृत के समान से क्या करती है, नरम बना देती है। ठीक है, और गर्मी में वही घास क्या होता है, वह चुभने लगता है, उसके नुकीली भाग जो है, तो स्पाइक ऑफ ग्रास माने घास की नुकीली भाग को ऑब्जर्व किया उन्होंने, तो व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर, तो स्पाइक ऑफ ग्रास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हु इज द स्पीकर इन दिस पोयम, माने वाल्ट विटमैन जो है वह क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के स्पीकर थे, माने वक्ता थे, माने कविता में वक्ता कौन बोल रहे हैं, कवि ने बोल रहे हैं, तो वह ये हो जाएगा अ बॉय, अ गर्ल, द पोएट हिमसेल्फ, एन ओल्ड मैन, तो कवि स्वयं से बोल, द पोएट हिमसेल्फ, यहाँ पे वाल्ट विटमैन हो सकता है उनका कवि का नाम दे दे, तो यहाँ पे वैसे द पोएट हिमसेल्फ है, माने कवि स्वयं बोलते हैं। ठीक है, 17 है द पोएट इंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर, कवि स्वयं आनंद बनाते हैं और किसके लिए गाते हैं, पब्लिक के लिए, बिलव्ड के लिए, चिल्ड्रन के लिए या सेल्फ के लिए, तो वो आपको पता होगा, कभी स्वयं बोलते हैं मैं स्वयं उत्सव मनाता हूँ स्वयं के लिए, और स्वयं के लिए क्या करता हूँ, गीत गाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ, माने स्वयं के लिए वो क्या करते हैं, गीत गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट डज द पोएट डिस्कार्ड, कवि जो है कवि को क्या डिस्कार्ड करती है, मैनकाइंड, नेचर्स ब्यूटी, बिलव्ड, स्टेट, तो वह कवि को जो है नेचर्स माने प्रकृति की सुंदरता मोहित कर लेती है। ठीक है, तो नेचर्स ब्यूटी, व्हाट डज द पोएट डिस्कार्ड, नेचर्स ब्यूटी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है लीव्स ऑफ ग्रास अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री नॉन फॉर इट्स फ्री रिदम इज रिटेन बाय, माने लीव्स ऑफ ग्रास जो है वो क्या, वह पोएट की एक पोएट्री का कलेक्शन है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लीव्स ऑफ ग्रास जो है वो वाल्ट विटमैन का जो जितनी भी कविता है, तो कविताओं के संग्रह को नाम दिया गया लीव्स ऑफ ग्रास। ठीक है, वह इसे फ्री रिदम के नाम से भी जाना जाता है, जो लिखा गया है W.H. वुडेन, वाल्ट विटमैन, T.S. इलियट या जॉन किट्स, तो वो आंसर हो जाएगा वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। तो वह इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। चैप्टर नंबर 3 नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट देखने के लिए आपको अपने चैनल
अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि हम वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सके और आपके बीच ऐसे ही वीडियो बनाते रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और जय हिंद जय भारत।